तो आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसके कारण मैक्सिमम 90% लोग परेशान हैं, लेकिन उनके परेशानी की वजह वो ऐप नहीं, अवेयरनेस है। क्योंकि वो ऐप इतना यूजफुल है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में गूगल ड्राइव के बारे में बताया था, उससे कहीं ज्यादा यूजफुल है ये अदर पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करण कुशवाहा टेक में। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं गूगल फोटोज के बारे में। देखिए होता क्या है, गूगल फोटोज हो, गूगल ड्राइव हो या जीमेल हो, ये तीनों मिला के हमें 15 जीबी का स्टोरेज मिलता है, ठीक है। और मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम अपने अगर हमें कोई मेल कर रहा है तो हमारे में वो मेल आता नहीं है, या हम किसी को मेल कर रहे हैं तो भी हम मेल नहीं कर पाते और हमारे मेल में पॉपअप कर जाता है कि आपका स्टोरेज फुल हो गया, आप इसे खाली करो या फिर नया और स्पेस लेने के लिए सब्सक्रिप्शन लो, ऐसा आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, जो लोग अवेयर होते हैं वो तो या तो जीमेल में अपना कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहते हैं या गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहते हैं, तो ये स्पेस फुल होता है। और जो लोग अगर कोई लोग अवेयर नहीं होते हैं तो भी ये बाय डिफॉल्ट फुल हो जाता है। उसका रीजन होता है गूगल फोटो। देखो होता क्या है, गूगल फोटो जो ऐप होता है ना आपके अंदर, उसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम बाय डिफॉल्ट बैकअप ऑन रहता है, या हम गलती से ऑन कर देते हैं। तो बैकअप ऑन होने के कारण क्या होते हैं, आपके गैलरी के जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फोटोज हो, वीडियो हो, जो भी हो, वो बाय डिफॉल्ट उसमें बैकअप बनते जाता है और आपको पता ही नहीं रहता। जब आपका स्टोरेज फुल होता है तब आप जाके देखते हो तो आपको आपके फोन में आपकी गैलरी का पूरा महाभारत दिख जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पहला रीजन ये है कि आपको गूगल फोटो में जाके बैकअप को ऑफ करके रखना है और सिर्फ उन्हीं फोटो का बैकअप या उन्हीं फोटो का वीडियो बनाना है जो आप पर्सनली खुद से बना रहे हैं, अदरवाइज आपको बैकअप ऑफ करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि गूगल फोटोज के बैकअप को ऑन और ऑफ कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके गूगल फोटोज का स्टोरेज फुल हो गया, मतलब आपका जीमेल का स्टोरेज फुल हो गया जिसका रीजन गूगल फोटो है, तो कैसे आप उस स्टोरेज को रिमूव करेंगे, हम ये जानेंगे। और तीसरा, मैं आपको आज ये बताने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूं कि एक्चुअल में गूगल फोटोज कितना यूजफुल है। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल फोटो इतना यूजफुल क्यों है, ठीक है। वाई गूगल फोटो इज सो यूजफुल। तो देखो होता क्या है ना कि हम सब अपने लाइफ में एंजॉय करना, ट्रेवलिंग करना, घूमना, पिक्चर लेना, वीडियोज बनाना, ये सब पसंद करते हैं। तो हो सकता है कहीं आप टूर में गए हो या किसी शादी फंक्शन में गए हो या आपका कुछ बर्थडे प्रोग्राम हो या जो भी हो, आप कहीं भी किसी मीटिंग में गए हो, अपने कंपनी से रिलेटेड कहीं गए होगे, तो हो सकता है वहां पे आपकी 100, 150, 200, 250 फोटोज वीडियो बन गए, ठीक है। और आपको पता है कि आजकल के हर एक फोन में एचडी क्वालिटी और 4K क्वालिटी की वीडियो भी शूट होते हैं और फोटो भी फुल एचडी क्वालिटी में क्लिक होती है। तो एक फोटो 5 से 7 MB का होता है या एक वीडियो ही 200, 250 MB का बन जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, दो पर्पस है इसका कि हमारे फोन में वैसे तो आजकल के जनरेशन में 128 GB इंटरनल स्टोरेज से कम फोन आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलना कि आप अपने किसी रिश्तेदार के शादी में गए हो और वहां पे पूरे फोटो सेशन करते ही 3-4 GB का डाटा बन गया, ठीक है। ये आपका कुछ स्पेशल मोमेंट हो, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी पूरी जो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल ग्रुप है, हम लोग हर साल के एंड में 25 दिसंबर को कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो हम लोग जब भी घूमने जाते हैं बहुत सारे फोटो वीडियो एक मेमोरी के रूप में हमारे पास कैप्चर होते हैं। तो एक बात को समझना कि ये हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं, मैं और मेरे फ्रेंड सर्कल, ठीक है। ये आप अपना कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप कोई भी शादी का एग्जाम्पल ले लो, तो इसका दो फायदा है कि हर 10 साल का मेमोरी मेरे पास एक जगह में रहेगा, मैं जब चाहूं तब उसे देख सकता हूं। और दूसरा फायदा यह है कि उस 10 साल के फोटो का स्पेस मेरा फोन नहीं ले रहा होगा। ये फायदा है गूगल फोटो का। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो सपोज आप अपने दोस्त लोगों के साथ हर साल पिकनिक में जाते हो या आप किसी शादी के फंक्शन में जाते हो या कहीं भी जाते हो। सपोज आपने अपने किसी रिलेटिव के शादी में गया, सपोज आप अपने दोस्त के भाई की शादी में गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक जीमेल क्रिएट करना है। जीमेल कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि जीमेल क्रिएट कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप कुछ भी बना सकते हो ना, जैसे आप अपने दोस्त के भाई की शादी में गए हो तो आप जीमेल बना लो दोस्त के भाई की शादी @gmail.com। आपने एक जीमेल बना लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपको क्या करना है, आपके दोस्त के भाई के शादी के जितने भी फोटोज और वीडियोस है, उस पूरे फोटोज और वीडियोस को गूगल ड्राइव में जाके जो आपने जीमेल बनाया है दोस्त के भाई की शादी, उसी जीमेल में पूरे अपलोड करना है। और जब आप उसको पूरा अपलोड कर दोगे तब उस पूरे फोटो को सेलेक्ट करके जब आप शेयर करोगे तो एक लिंक बन जाएगा,
और उस लिंक को आप अपने दोस्त को शेयर कर दो या अपने रिलेटिव को शेयर कर दो या जिसको भी आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो। अब क्या होगा, जब आप उस पूरे फोटोज वीडियो को जो आपने एक नया जीमेल बनाया उस जीमेल के थ्रू गूगल फोटो में अपलोड कर दिए, तब आपको उस फोटो वीडियो को अपने फोन में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक गूगल ड्राइव में गूगल फोटो में अपलोड हो गया। अब आप उसने फोटो और वीडियो को अपने फोन से डिलीट कर दो और सिर्फ जो लिंक है उस लिंक के थ्रू, सपोज आपने वो लिंक अपने भाई को भेजा, अपने दोस्त को भेजा, तो आपका वो दोस्त उस लिंक को क्लिक करके आपने जो गूगल फोटो में जो जीमेल में पूरे वो डाटा रखे हैं उसको पूरा एक्सेस कर सकता है अपने फोन में। इसके लिए कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप गूगल ड्राइव में सेम चीज करेंगे तो उसमें परमिशन मांगता है, बट इसमें आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती। और क्या होता है कि आपने एक जीमेल आईडी बनाया, उसमें आप अपना पर्सनल कुछ भी नहीं डाल रहे हो, तो वो स्पेशली शादी के लिए बन गया, दोस्त के भाई की शादी। अगर आपको कोई और शादी है तो आप चाहो तो उसमें भी ऐड ऑन कर सकते हो और नया भी जीमेल बना सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल फंक्शन या फ्यूचर है गूगल फोटोज का। और दूसरा जो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपका गूगल फोटोज का स्पेस फुल हो गया, जगह नहीं है, आपको उसको खाली करना है, पर्सनल डाटा है, तो आप क्या कर सकते हो, तो भी आप उस अपने गूगल फोटोज के पूरे डाटा को अपने गूगल ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हो अगर आपका गूगल ड्राइव खाली है तो। अब आप ये बोलोगे कि गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव का स्टोरेज स्पेस तो एक होता है, तो कोई नहीं, आप एक नया जीमेल बनाओ, उस नए जीमेल को गूगल ड्राइव में ऐड करो और उस नए जीमेल में आपको गूगल ड्राइव में 15 GB का स्टोरेज मिल जाएगा, उसमें आप ट्रांसफर कर दो। तो इस तरीके से अगर आपका गूगल फोटोज फुल हो गया और आप अपने डेटा को सेव करना चाहते हो, डिलीट नहीं करना चाहते हो, तो आप उसको गूगल ड्राइव में एक नया जीमेल बना के ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल फंक्शन। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। मैं आज आपको 3 चीज बताऊंगा। पहला मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी फंक्शन के, शादी के या पिकनिक के या टूर के फोटो को अपने फोन से हटा के एक नया जीमेल आईडी बना के गूगल फोटोज में अपलोड करके लिंक कैसे शेयर करोगे ताकि आपके फोन का स्टोरेज फ्री हो। और ये बहुत यूजफुल फंक्शन रहता है। कभी भी अगर आपको उससे रिलेटेड फोटो चाहिए तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने इस फोटो का लिंक बनाया था, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस पूरे फोटो को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल फोटोज में जो ऑटो बैकअप ऑन या ऑफ होता है उसे हम कैसे करते हैं। और तीसरा आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि गूगल फोटोज अगर आपका फुल हो जाए तो उसे खाली कैसे करते हैं। अब देखो, अगर आप 2-3 मिनट के लिए इस वीडियो को देख के आए हो तो आप किसी दूसरे वीडियो को देख सकते हो, लेकिन मैं आपको मतलब भरोसा दिला रहा हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको इतना जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है कि आप बोलोगे यार मजा आ गया, आज तो कुछ ऐसा मिल गया जो कि मेरे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, या मेरे लाइफ को बहुत इजी बना देगा, या हो सकता है मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। तो चलिए लेके चलता हूं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे। तो आज मैं आपको गूगल फोटो से रिलेटेड 3 चीज बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने वीडियो में बोला। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने गूगल फोटो में जाके जो ऑटो बैकअप होता है उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल फोटो दिख रहा है, आपको गूगल फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप गूगल फोटो पे क्लिक करोगे, यहाँ टॉप साइड राइट साइड पे देखो आपका कौन सा ईमेल आईडी लॉगिन है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप चाहो तो अपनी ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देखो नीचे सेकंड नंबर में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, बैकअप इज ऑफ। तो हमने अपने बैकअप को ऑफ रखा है। अगर आप टर्न ऑन बैकअप में क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। और जब आपका ये बैकअप ऑन रहता है तो होता क्या है, आपके गैलरी के जितने भी डाटा हैं, फोटोज, वीडियो, जब भी आप वाईफाई से कनेक्टेड होते हो और किसी के सोर्स के थ्रू वाईफाई लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके फोटो में अपलोड होना चालू होते हैं। और गूगल फोटोज में अपलोड होने के कारण आपका स्टोरेज फुल होता है, और उसी कारण आप जीमेल ना आपके फोन में आ पाता है, ना जा पाता है, ना आप कुछ कर पाते हैं, क्योंकि स्टोरेज 15 GB होता है। तो इस तरीके से आप अपने ऑटो बैकअप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने सेकंड चीज आपको ये बताई थी कि कैसे अगर आप किसी शादी फंक्शन में गए हैं, या आप किसी दोस्त का पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आप किसी टूर में गए हैं, या आपके कुछ कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, जो भी है, वहां के फोटोज वीडियोस को कैसे आप गूगल फोटोज में मेमोरेबल बना सकते हो और अपने फोन का स्टोरेज बिना यूज किए कैसे शेयर कर सकते हो एक लिंक के थ्रू, इसको जानेंगे। तो देखो, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि जो भी वो डाटा होगा, सपोज आपने अपने किसी दोस्त का साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया और फोटो वीडियो 2 GB का डाटा हो गया, तो आप उस 2 GB के डाटा को अपने फोन में नहीं रखना चाहते। तो एक चीज को समझना,
आपको उस डाटा को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो अगर आप अपने जीमेल के गूगल ड्राइव में या गूगल फोटो में रखोगे तो आपका जीमेल फुल होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था, आपको उस दोस्त के नाम से एक नया जीमेल क्रिएट कर देना है ताकि आपको 15 जीबी मिल जाए। तो नया जीमेल कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बता, आप क्या करोगे, ये जो जीमेल ऐप है आप इसे ओपन करोगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद अगेन ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो देखो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड अनदर अकाउंट। तो आप इस पे क्लिक करेंगे ऐड अनदर अकाउंट, और यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल सर्विस के ऑप्शन दिख रहे हैं। आप जिसमें चाहे उसमें अपना जीमेल अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बट गूगल में ही आपका जीमेल अकाउंट ओपन होगा। बाकी आपके आउटलुक में भी हो सकता है, याहू भी है, एक्सचेंज भी है, अदर भी। आप चाहो, आपको पता है कि आप अदर फॉर्मेट में जीमेल अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट अपने को किस में करना है, गूगल में करना है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है। जैसे आप गूगल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर आपने अपना आईडी पासवर्ड लगाया तो आपको वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप वेरिफिकेशन दोगे तो ये कुछ समय लगता है, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कितना स्पीड है। अब देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया, अगर आपके पास पहले से जीमेल आईडी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर क्रिएट अकाउंट में जाके आप एक नया जीमेल आईडी बना सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट में जाना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, फॉर माई पर्सनल यूज या फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो क्योंकि हम इसे पर्सनल यूज के लिए क्लिक कर रहे हैं तो इसलिए फॉर माई पर्सनल यूज को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर माई पर्सनल यूज को सेलेक्ट करने के बाद देखो अब यहाँ पे आपको नाम पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए आप अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किए हो और उसका फोटो आप एक मेमोरी के रूप में सेव करना चाहते हो, तो आप फर्स्ट नेम में लिख दो दोस्त, ठीक है, और सरनेम में लिख दो बर्थडे। ये मैं तरीका बता रहा हूं, आप चाहो तो अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हो। देन फिर आपको ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। तो जो भी आपके दोस्त का डेट ऑफ बर्थ हो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, या रेंडमली भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रेंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो जैसे एग्जाम्पल आपको ये दिखाना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट आपको आईडी सजेस्ट करके दे देगा। ये जो दो आईडी दिख रहा है ये सजेशन है, पहला बर्थडे दोस्त 0@gmail.com और दूसरा दिख रहा है दोस्त बर्थडे 497@gmail.com। और अगर आपको चाहते हो कि नहीं आपको कुछ अपना एडिट करके कुछ पर्सनल बनाना है तो आप तीसरे ऑप्शन को भी सेलेक्ट करके बना सकते हो। इसके बाद अगेन आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन, मैं टिक मार्क कर लेता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बना लो, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हो, और जैसे ही आप पासवर्ड बना के नेक्स्ट करोगे ये आपकी जीमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी और आपकी जीमेल ऐप में ऐड हो जाएगी। और सेम यही जीमेल आईडी आपके जीमेल ऐप में भी दिखेगी, गूगल फोटोज में भी दिखेगी और गूगल ड्राइव में भी दिखेगी। तो आपने क्या किया, एक नया जीमेल बना लिया जिससे कि आपको 15 जीबी का स्टोरेज मिल गया, और ये 15 जीबी का स्टोरेज आपके पर्सनल मेल में नहीं जाएगा। ये आपने एक नया मेल बनाया जिसका पर्पस ही यही था कि उस मूवमेंट को कैप्चर करना। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, जब आपने एक नया जीमेल आईडी बना लिया तो ये आपके जीमेल में, गूगल फोटोज में और गूगल ड्राइव में बाय डिफॉल्ट ऐड होके आपको दिखाएगा। बैक आ जाओ और वापस से अपना गूगल फोटो ओपन कर लो। अब देखो दो तरीका है, ठीक है, दो तरीका होता है गूगल फोटोज में अपने फोटो को ऐड करने का। या तो आप बैकअप ऑन कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके गैलरी से ले लेगा, या दूसरा और सबसे इजी तरीका क्या है कि आपको अपने गैलरी में, ठीक है, तो आपको अपने गैलरी में आना है। तो जैसे आप अपने गैलरी में आ जाए, आप जो भी यूज करते हो, और फिर आपके दोस्त के जितने भी बर्थडे के फोटो हैं आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं सपोज इतने फोटो सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखो नीचे आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको इस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जब इस शेयर के ऑप्शन पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा है फोटोज, गूगल फोटोज का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे नहीं भी दिख रहा होगा तो आप स्लाइड करोगे या मोर पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो जब आप इस गूगल फोटोज में क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो ये ऐसा ओपन हो जाएगा। आपने जितना फाइल सेलेक्ट किया वो यहाँ ऊपर दिखेगा, उसकी साइज नीचे दिखेगी और नीचे में आपका अकाउंट दिखेगा। तो हो सकता है यहाँ पे जो अकाउंट दिखे वो आपका अकाउंट दिखे। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में ये जो डाउन एरो दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है और उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जो अकाउंट आपने रिसेंटली बनाया था दोस्त की
दोस्त का बर्थडे @gmail.com, ठीक है। तो उस अकाउंट को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में देखो एक ऑप्शन दिया है अपलोड का। तो जैसे आप इस अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो 19 फाइल है ये पूरे आपके गूगल फोटोज में अपलोड हो जाएंगे। मैंने जो पहले अपलोड किया है वो मैं आपको दिखाता हूं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोटो आपका गूगल में अपलोड हो जाएगा ना, उसमें नीचे में ऐसा राइट करके टिक दिखाएगा, मतलब कि अपलोड हो गया। अब यहाँ पे अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे फोटो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपके जितने भी फोटो आपने गूगल ड्राइव में किए हैं वो सबको आपको बारी बारी से सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे में शेयर का ऑप्शन दिया है, तो आप शेयर पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है क्रिएट लिंक का। तो आपको क्या करना है, क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट लिंक पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक लिंक क्रिएट भी हो गया और कॉपी भी हो गया। अब क्या होगा, इस लिंक को आप जिसको भी भेजोगे वो जैसे इस लिंक को क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपने जो दोस्त का बर्थडे पार्टी वाला जीमेल आईडी बना के पूरा फोटो ऐड किया है, डायरेक्ट वो वहां पे पहुंच जाएगा और उस पूरे फोटो को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे गूगल ड्राइव में होता है परमिशन का, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो गूगल ड्राइव हम अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं और गूगल फोटोज हम अपने फोटोज या वीडियो जो हम शेयर करना चाहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो आपने जो दोस्त का जीमेल आईडी और पासवर्ड बनाया है आप उसे अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो भी कुछ फोटो इन फ्यूचर उसमें ऐड करके शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त फंक्शन है गूगल फोटो का, जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए या आपको यूज करना चाहिए। तो चलो ये तो बात हो गई दूसरी। अब एक बात आते हैं तीसरी, कि अगर आपके गूगल फोटोज फुल हो गए हैं और आपको खाली करना है और आपके पर्सनल फुल हो गए तो आपको उसको खाली करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप इस चीज को समझना, जो आपने अपने दोस्त के नाम से जीमेल आईडी बनाया वो आपके जीमेल में, गूगल ड्राइव में और गूगल फोटो में तीनों में ऐड ऑन हो गया। तो अगर आपको अपना पर्सनल डाटा खाली करना है तो आप एक काम करो, आप अपने लिए ही पर्सनल दूसरा जीमेल आईडी बना लो, ठीक है। और उस जीमेल आईडी जैसी आप बनाओगे तो वो आपके गूगल ड्राइव में भी ऐड हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि गूगल फोटो को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, तो फिर आपका स्टोरेज खाएगा। उससे अच्छा आप एक दूसरी जीमेल आईडी बनाओ ताकि वो जीमेल आईडी आपके तीनों में ऐड हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल फोटोज में आना है और सपोज जैसे ये मेरा एक वीडियो है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और देखो यहाँ पे जो नीचे शेयर का ऑप्शन है, शेयर के ऑप्शन में जाऊंगा, ठीक है। और जैसे इसमें शेयर के ऑप्शन में जाऊंगा तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ड्राइव का, तो मैं फिर से ड्राइव पे जाऊंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं ड्राइव पे जाऊंगा, ठीक है, तो देखो यहाँ नीचे में ना मुझे इसे कौन से जीमेल आईडी में करना है उसका ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आपने अपने लिए पर्सनल जीमेल आईडी बनाया है, साइड एरो क्लिक करके आप उसे सेलेक्ट कर लोगे और ऊपर सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो क्या होगा, गूगल फोटो से गूगल ड्राइव में आपका सेव हो जाएगा। और गूगल ड्राइव में किसमें सेव होगा, जो आपने नया जीमेल बनाया है वो आप ही का है, बट उसमें आपके पुराने एग्जिस्टिंग मैसेज नहीं आते, तो वो आप बनाए हो ताकि उसमें आप अपनी पर्सनल 15 GB तक की डाटा भर के रखो। तो ऐसे करके आपको अपने गूगल फोटो से गूगल ड्राइव में ट्रांसफर करना है और उसके बाद गूगल फोटोज के फाइल या डॉक्यूमेंट को आपको डिलीट कर देना है। आप एक चीज याद रखना कि अगर आपके गूगल फोटो में एग्जाम्पल के लिए 1000 फोटो वीडियो है तो 1000 फोटो वीडियो एक साथ मूव नहीं होता, वो 50, 100 ऐसा कुछ लिमिट में मूव होता है। वो जब आप मूव करोगे तो आप समझ जाओगे। तो ये 3 तरीका मैंने जो आपको बताया, उस 3 तरीके को यूज करके आप गूगल फोटो को बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ के लिए यूटिलाइज कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ को इजी बना सकते हो। उम्मीद करता हूं आप इसे समझे होंगे। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि गूगल फोटोज के इतने यूजफुल और इतने अच्छे फ्यूचर को आप जान गए होगे, समझ गए होगे, सीख गए होगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप मुझे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक में फॉलो नहीं किया तो ये रहा फेसबुक का नेम और यूआरएल, इस पे जाके आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेम ये रहा मेरे इंस्टाग्राम का यूआरएल और नाम, आप चाहे तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप में भी मिल जाऊंगा, आप चाहे तो मुझे यहां भी जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। आप अगर किसी अदर डाउट या टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।